हेलो एवरीवन, वंदे मातरम। देखिए बच्चों, अक्सर अधिकांश बच्चों की शिकायत रहती है कि सर मुझे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना नहीं आता है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? व्हाट इज द रीजन? मतलब क्या कारण है? जब तक हमें इंग्लिश की बेसिक इंग्लिश की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक हम कोई भी वाक्य हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस इन इंग्लिश करेक्टली, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड लर्न एवरीथिंग डीपली। जब तक प्रत्येक चीज को करेक्ट ढंग से नहीं सीखोगे, तब तक आप कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। तो कौन कौन से शब्द होते हैं और उनके क्या प्रयोग होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स लिखें, और किसी प्रकार की और कोई समस्या हो तो मुझे जरूर लिखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। देखिए, डिफरेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट वर्क्स। भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, और यही है मुख्य बात कि शब्दों को उनके कार्य के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखते हैं इनके नाम क्या है और फिर देखते हैं आगे, समझते हैं इनको डिटेल में। फर्स्ट पर है नाउन, संज्ञा। इसके बारे में लगभग अधिकांश शब्दों के बारे में आपने पहले सुन रखा होगा, बट हाउ टू यूज देम, दिस इज द मेन थिंग। नंबर सेकंड, प्रोनाउन, सर्वनाम। थर्ड, एडजेक्टिव, विशेषण। फोर्थ, वर्ब, क्रिया। फिफ्थ, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। सिक्स्थ, प्रेपोजिशन, संबंध सूचक शब्द। सेवंथ पर आता है कंजक्शन, संयोजक शब्द। एट्थ पर आता है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक शब्द। अर्थात ये 8 प्रकार के शब्द हैं, और इनको हम अब 1 बाय 1 डिटेल में देखते हैं कि हाउ टू यूज देम। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो भाग है वह होता है नाउन। और अब हम शुरू करते हैं, व्हाट इज अ नाउन, संज्ञा क्या होती है। देखो, नाउन्स मीन्स होता है संज्ञा। नेमिंग वर्ड्स, एक शब्द लिखा मैंने, नेमिंग वर्ड्स, नामवाचक शब्द। ऐसे जितने भी सजीव हैं और निर्जीव हैं, उन सब के जिसका भी नाम होता है वह सब संज्ञा होती है। ये हमें सिंपली इस प्रकार से इसको समझना है। डेफिनेशन अलग चीज होती है और इसको समझना अलग बात होती है। तो इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, भले वो सजीव हो या निर्जीव हो, जिसका भी नाम होता है वह संज्ञा होती है। अधिकांश बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं। उन्होंने रट्टे मार के डेफिनेशन तो याद कर किए इंग्लिश में, हिंदी में, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज द नाउन इन अ सेंटेंस, व्हेन टू यूज देम। और उनकी नाउन की जो एरर होती है, मिस्टेक्स होती है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें। चलिए हम समझते हैं नाउन को, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ। तो संज्ञा ऐसा शब्द होता है जो किसी पर्सन का मतलब व्यक्ति, प्लेस का मतलब स्थान, थिंग का मतलब वस्तु, क्वालिटी का मतलब गुण, इसमें गुण और अवगुण दोनों ही आते हैं। एक्शन का मतलब होता है क्रिया, कार्य। सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, अवस्था। एंड फीलिंग्स, फीलिंग्स का मतलब भावना, भाव, मनोभाव। अर्थात संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण
क्रिया, अवस्था और मनोदशा को दिखाते हैं, प्रकट करते हैं। ऐसे सारे शब्दों को हम नाउन कहते हैं। नाउन को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स, तो मैंने नाउन्स को काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, 5 भागों में बांट कर समझाने का प्रयास किया है। देखिए, नंबर फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। 5th, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। सामान्य तौर पर बहुत से लोग संज्ञा के प्रकार 3 बोलते हैं, लेकिन यहां पर मैंने कोशिश की है ज्यादा अच्छे प्रकार से इसको क्लेरिफाई करने के लिए, इसलिए ताकि इसका अच्छा क्लेरिफिकेशन हो जाए, इसलिए हम इसको 5 भागों में बांटा है। अब हम पढ़ते हैं इनको डिटेल में, वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रॉपर नाउन। देखिए, सबसे पहले काइंड्स ऑफ नाउन में संज्ञा के प्रकार में हम पहली संज्ञा प्रॉपर नाउन के बारे में देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के बारे में हमें बताती है, उसका बोध कराती है। तो पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, तो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या होता है? तो विशेष व्यक्ति और वस्तु, स्थान वह होता है जिसका खुद का नाम होता है, जिसको हम उसके ही नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको बोलने पर हम बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं होते हैं। 100% जिस व्यक्ति की, जिस वस्तु की, जिस स्थान की बात कर रहे होते हैं और उसी के बारे में समझते हैं और उसी की बात करते हैं, सुनने वाला भी उसी के बारे में समझता है, तब होता है प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, रोहन। रोहन जो है एक व्यक्ति का नाम है, तो ये उसका खुद का नाम है, इसलिए व्यक्तिगत संज्ञा है। देन इंडिया। इंडिया हमारे देश का नाम है, ये किसी एक देश का खुद का नाम है, जिसका भी मतलब ये विशेष खुद अपना नाम लिए हुए है। इंडिया कहने पर हम किसी अन्य कंट्री को नहीं समझेंगे। देन आता है हिमालय, एक पर्वत का नाम है, उसका खुद का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देन यमुना एक नदी का नाम है। जयपुर एक शहर का नाम है, जयपुर कहने पर हम उसी जयपुर को समझेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। महाभारत यह एक ग्रंथ का, पुस्तक का नाम है। ताजमहल ऐतिहासिक इमारत का नाम है और इसका खुद का नाम होता है। झील एक लड़की का नाम है। संडे डेज ऑफ वीक सप्ताह के दिन का नाम है। मार्च महीने का नाम। कबीर एक कवि का नाम है। रामपुर एक गांव का नाम है। होली एक त्योहार का नाम है। देखिए, प्रॉपर नाउन में एक बात होती है विशेष, उसका विशेष ध्यान रखना है। क्या लिखा है मैंने? इट इज रिटन विद अ कैपिटल लेटर। ये हमेशा ही ध्यान रखना है, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि प्रॉपर नाउन हमेशा ही उसका जो पहला अक्षर होता है वो होता है कैपिटल, तो तुरंत हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये प्रॉपर नाउन है। देखिए, पहला अक्षर सब में कैपिटल है, रोहन में आर कैपिटल, इंडिया में आई, एच, वाई, जे, एम। देख लो, जितनी भी प्रॉपर नाउन है उनका पहला अक्षर होता है कैपिटल। देन नेक्स्ट लेते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है उसका अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या है इसकी डेफिनेशन? अ कॉमन नाउन इज द नेम that refers to a
टू पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। मतलब जातिवाचक संज्ञा वे नाम होते हैं जो पर्सन्स का मतलब व्यक्ति, सजीव कोई भी हो, प्लेसेस का मतलब होता है स्थान, थिंग्स का मतलब वस्तु, निर्जीव, ऑफ द सेम काइंड और क्लास, मतलब एक ही प्रकार की और एक ही वर्ग के। जब व्यक्ति और वस्तु स्थान हो सेम टाइप के, सेम काइंड के, उनको हम जातिवाचक संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन कहते हैं। अर्थात ये ध्यान रखना है कि ऐसा व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो पूरी अपने किस्म की पूरी जाति का बोध कराता हो, पूरे वर्ग का बोध कराता हो, ऐसे शब्दों को हम कॉमन नाउन में लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एज मैन, मैन का मतलब था आदमी। अब तो यहाँ पर हमने रोहन लिखा, ये पर्टिकुलर नेम है, किसी व्यक्ति का नाम है, उसका खुद का नाम है, और यहाँ पर हमने लिखा मैन का मतलब आदमी। अब संसार के सभी आदमी इस शब्द में आ जाते हैं, इसलिए पूरी जाति का बोध कर रहा है, आदमी की जाति का, इसलिए मैन जो है वो कॉमन नाउन। देन कंट्री का मतलब देश, तो कंट्री बोलते कि संसार के सभी देश इसमें आ जाते हैं, इसलिए पूरी जाति का बोध कर रहा है, इसलिए जातिवाचक। यहाँ लिखा हिमालय, यहाँ हमने लिखा माउंटेन। हिमालय एक पर्वत का नाम है, उसका खुद का नाम, इसलिए प्रॉपर नाउन। माउंटेन का मतलब पर्वत, इसमें संसार के सारे पर्वत आ जाते हैं, पूरी पर्वत की जितनी भी जाति है, मतलब पूरी जाति, वो सब पर्वत इसमें आ जाते हैं, इसलिए सेम टाइप के और सेम क्लास के एक ही प्रकार की वस्तुएं आती है, तो माउंटेन। जातिवाचक संज्ञा रिवर का मतलब नदी, यहाँ पर हमने एक नदी का नाम लिखा यमुना, और यहाँ पर नदी लिखा, तो संसार की सब नदियां इसमें आती है। हमें कहने पर मालूम नहीं चलता है कि हम अगर बोलते हैं रिवर, यह नदी बहुत लंबी है, या नदी हमें जीवन देती है, तो कौन सी नदी की बात हो रही है? संसार की सभी नदियों की बात हो रही है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक। सिटी का मतलब शहर होता है, यहाँ पर हमने जयपुर लिखा, खुद का नाम है व्यक्तिवाचक, और शहर, संसार के सब शहर इसमें आते हैं, पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक। महाभारत यह एक पुस्तक का नाम है, उसका खुद का नाम है, और यहाँ हमने लिखा बुक, तो संसार की सारी पुस्तकें इसमें आती है, इसलिए जातिवाचक। यहाँ हमने लिखा ताजमहल, यह एक बिल्डिंग है, इमारत है, इसका खुद का नाम है। ताजमहल कहने पर हम उसी ताजमहल के बारे में सोचते हैं और समझते हैं जो आगरा में स्थित है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसके बदले में बिल्डिंग, जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक इमारतें, वो सब होती है जातिवाचक में। यहाँ लिखा झील, एक लड़की का खुद का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यहाँ लिखा गर्ल, लड़की, संसार की सभी लड़कियां इसमें आती है, इसलिए पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होते हैं। डे का मतलब होता है वार या दिन, यहाँ पर हमने लिखा संडे, संडे एक वार का नाम है, उसका खुद का नाम है, और यहाँ पर केवल डे लिखा, दिन। अब कौन सा दिन है वो हमें पता नहीं चलता है, तो पूरी जाति का बोध हो रहा है, जितने भी दिन हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। यहाँ लिखा मार्च, एक महीने का खुद का नाम है, यहाँ पर लिखा मंथ, महीना, तो संसार के या जितने भी हम अलग अलग भाषाओं में जो महीनों के नाम है वो सब इसमें आते हैं, इसलिए पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। और यहाँ पे लिखा पोएट का मतलब कवि, तो यहाँ लिखा कबीर, कबीर एक कवि है, उसका खुद का नाम है, इसलिए। और यहाँ लिखा पोएट, तो संसार के सब कवि इसमें आ जाते हैं, इसलिए पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो कॉमन नाउन है। रामपुर एक गांव का खुद का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और विलेज का मतलब गांव, ये पूरी जाति का बोध करता है, जातिवाचक संज्ञा। होली एक त्योहार का नाम है, और फेस्टिवल, तो सारे त्योहार इसमें आ जाते हैं, पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। डॉग कुत्ता, संसार के सब कुत्ते इसमें आ जाते हैं, पूरी जाति का बोध हो रहा है, सेम काइंड के, सेम प्रकार के, एक ही क्लास के। पिकॉक मोर, सभी मोर इसमें आते हैं, पशु पक्षियों के नाम में और फलों के, सब्जियों के नाम में।
थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। लेकिन एक टिपिकल कंडीशन क्या होती है कि डॉग जो है जातिवाचक संज्ञा है। अब किसी डॉग का हमने अगर कोई नाम रखा है तो वो जो नाम है, जैसे किसी डॉग का, किसी कुत्ते का हमने नाम रखा मोती, तो जो मोती है वह प्रॉपर नाउन में आएगा, लेकिन जो डॉग है वह आएगा कॉमन नाउन में। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अंग्रेजी सीखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।